अभी एक पिक्चर बनाई गई धुरंधर 2 में दिखाया गया कि जिस तरीके से अतीक अहमद खान की हत्या की गई वो सही थी, और उनके लिंक थे पाकिस्तान से, जो हमले होते थे वो पैसे का सरगना थे, वो सारी चीज़ें करते थे। आप उस क्षेत्र के हैं, आप बताइए कि अतीक अहमद खान की राजनीति कैसी है, क्योंकि लोकसभा के भीतर उनकी हत्या के बाद मौन किया गया। अब वही देश में स्ट्रीम मीडिया में दिखाता है कि वो उनके आतंकी कनेक्शन थे। अगर वो आतंकी थे तो क्यों लोकसभा में मौन किया गया, और अगर नहीं थे तो आप जमीनी हकीकत बताइए। जमीनी हकीकत ये है कि वो कई बार के विधायक थे अतीक अहमद जी, लोकसभा के सदस्य रहे, लोकसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई। ये फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं एक्चुअल में ये सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये उस आदमी के मरने के 2-3 साल बाद ये कनेक्शन पैदा हुआ, इसके पहले कनेक्शन क्यों नहीं पैदा हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी जो है किसी का चरित्र हनन करने में बहुत आगे है, और जब इनकी सरकार जाएगी तो सारा कनेक्शन इनका निकलेगा। अभी आप सुने होंगे ना कि मोदी जी खुद बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने चले गए। हम कहते हैं पाकिस्तान इतना गंदा है तो उससे सारे संबंध खत्म करने। क्रिकेट आप खेलोगे, अभी एक आपने शाहरुख खान वाला मामला सुना था, बांग्लादेश वाला, क्रिकेट में वो व्यक्ति जो था वो खिलाड़ी को उसको रिवर्स करना पड़ा, छोड़ना पड़ा जी। लेकिन हमारा जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, अभी वहाँ के क्या कहते हैं पद ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति का, उसमें सेरेमनी करते हैं, जाते हैं। तो यही है, यहाँ पे एक नैरेटिव तैयार किया जाता है और बीजेपी का जो आईटी सेल है उसको उठाता है, उसके जो चमचे हैं चौराहों पर भौंकने लगते हैं, और जिससे एक देश में माहौल बनता है। ये नहीं, इसका विरोध होना चाहिए। अभी हेमंत बिश्व शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, उस आदमी ने ऑन कैमरा बोला कि मैं गाय के मांस पर किसी को रोक थोड़े नहीं रहा हूं, लोग अंदर खाएं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है ना जी, भारतीय जनता पार्टी ने गौ हत्या पर बैन लगाया है ना। सबसे ज्यादा गौ हत्यारे जो हैं चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे सबसे ज्यादा बीफ कंपनियों का जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपने जो शाहरुख खान की एक बात अपने आप से रखी, तो इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि अगर नाम में खान या मुसलमान लगा हुआ है तो देश की राजनीति में उसको बड़ा बना दिया जाता है, उनके ऊपर अलग तरीके की राजनीति करनी शुरू कर दी जाती है? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ये यहाँ की पब्लिक नहीं, ये सरकार का एजेंडा है। सरकार का जो आईटी सेल है वो करता है। गैस किस देश से आती है? मुस्लिम देश से आती है। पेट्रोल किस देश से आता है? मुस्लिम देश से आता है। डीजल, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल मुस्लिम देश से आता है। सारा खजूर मुस्लिम देश से आता है। सारे मसाले मुस्लिम देश से आते हैं। करो ना भाई बहन, हम तो भी कहते हैं कि छोड़ो जो है, लेकिन आप वही गुड़ खाओगे, गुलगुला से परहेज करोगे। मतलब मुसलमान के बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन मुसलमान का विरोध करना है, एक्चुअल में विरोध नहीं करना है। ये यहां पर दलगत राजनीति, मुसलमान का नाम दिखाकर दलितों के साथ अत्याचार होता है। एक वोट को यूनिट करने के लिए ये इकट्ठा करते हैं कि नहीं मुसलमान टू हिंदू। अब हिंदू का मामला आ जाता है तो दलित लतियाया जाता है। जब दलित मारा जाता है, उसका रेप और बलात्कार होता है, तो न बजरंग दल सामने आता है, न हिंदू वाहिनी सामने आता है, न गौरक्षक दल सामने आता है, कोई सामने नहीं आता। तब वहां दलित बनाम हिंदू हो जाता है। लेकिन मुसलमान के मामले में मुसलमान बनाम हिंदू होता है तो सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा। ये राजनीतिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। यही करके झूठ बोल के, फरेब बोल के, गाली दे के ये शासन सत्ता में आए हैं। अब वो समय बहुत दूर नहीं है कि इनका बुरिया बिस्तर बंधेगा। अभी जाएंगे, सदियों के लिए चले जाएंगे, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आदमी को पहचानने में 10 साल, 5 साल, 15 साल लगता है, वो समय पूरा हो चुका है। तो आपने देखा कि हेमंत बिश्व शर्मा के मुद्दे पर भी उन्होंने खुल के राय दी। कांग्रेस के नेता इलाहाबाद से आए हैं रायबरेली में। हमने जानने की कोशिश की देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, और जो धुरंधर की बात काफ़ी की जा रही है उस पर भी खुल के इन्होंने अपनी राय की। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक हम पहुँचाते रहें तो द बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।